Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Anusha. Thanks for joining with me. So today's video is a different video and you can see मैं अब मेरी किचन पे बैठी हूँ. Just ignore the background, just focus only with me. So आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आप लोग को देख कर समझ गए हो कि जो टॉपिक है वो है सेल्फ लव के लिए. सो सेल्फ लव क्या है, मैं क्यों इस तरह का वीडियो लेके आज यहाँ पे बैठी हूँ. सो टुडेज वीडियो इज़ अ चिट चैट वीडियो. पता नहीं आप लोग इसको किस तरह से लेंगे या फिर नहीं, बट मुझे लगा कि मैं जो जो सिर्फ बातें करती हूँ, मतलब मैं मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया से जुड़ी रहती हूँ. सो सब कुछ मैं सोशल मीडिया पे मैं जो दिखाती हूँ, क्या उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर जो कुछ भी है. एंड मुझे बहुत सारे लड़कियाँ डीएम्स करती है कि किस तरह से आपकी तरह खूबसूरत बनूँ, किस तरह से आपकी तरह स्किन रहे, या फिर पॉजिटिव रहे, या फिर इस तरह का कुछ बहुत सारे मैसेज रहते हैं कि आप ये सब कुछ किस तरह से हैंडल करते हो, इतना सब कुछ. So today's video is all about self-love and self-care. So self-love is not only a selfishness. ये इसमें बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक सेल्फिश है, तो इसलिए आप ये खुद को बहुत प्यार करते हैं या फिर ये सब कुछ चीज़ें. लेकिन नहीं, आज का टॉपिक पूरा डिफरेंट है. क्यों सेल्फ लव आपके लिए अच्छा है, क्यों आपको सेल्फ लव करना चाहिए, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी. तो जो सबसे पहली जो बात है, जो सोसाइटी जिसके लिए हम लोग बने हैं, जिसके लिए हमारा इतना रिचुअल्स, हमारा इतना रूल्स, ये सब कुछ बना है इस सोसाइटी के लिए. तो सब लोग सोसाइटी की तरह चलते हैं. सब लोग ये करते हैं कि वो क्या समझेगी, या ये करूँगी तो सोसाइटी को कैसा लगेगा, ये करूँगी तो वो सोसाइटी कैसा लेगा ये चीज़ें. साड़ी और सलवार सूट कुछ पहनेंगे तो आपको सोसाइटी बताएंगे कि हाँ वो लड़की बहुत अच्छी घर की है, और अगर आप एक शॉर्ट ड्रेस या फिर कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे तो आपको बताएंगे अच्छी घर की नहीं है लड़की. तो ड्रेस के साथ ये लोग मतलब घर की कंपेयर करते हैं कि अगर एक लड़की ऐसा ड्रेस पहनेंगी तो उसका घर ऐसा है. तो ये सब कुछ, और फिर ये तो एक बात है. सेकंड जो बात है कि जो लड़की खुद को खूबसूरत नहीं समझते हैं, या फिर कुछ लड़की हेवी फिगर होते हैं, या फिर कुछ लड़कियों का बहुत स्लिम फिगर होते हैं. तो जिन लोगों का हेवी फिगर होते हैं वो लोग सब मुझे जब क्वेश्चन करते हैं कि कैसे तरह से ये करूँ वो करूँ, या फिर वो लोग सोसाइटी के साथ भी नहीं चल सकते हैं क्योंकि हाँ सब लोग कहते हैं कि हाँ देखो देखो एक मोटी लड़की है, या फिर नहीं भी बोलेगा तो तभी भी वो ऐसा खुद से ऐसा समझेगा कि हाँ मुझे ये मेरी फिगर इतनी ख़राब है तो वो लोग मुझे अच्छे से नहीं लेगा. या फिर जो मोटी लड़की है तो सब लोग ये कहता है कि हाँ वो उसका शादी कैसी होगी, या फिर उसका बॉयफ्रेंड कैसी होगी. तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक फिगर के साथ, या फिर जब एक लड़की मतलब एक शादी जिसके लिए एक लड़की का फिगर चूज़ करते हैं कि शादी के लिए एक लड़की को ये सब कुछ करना पड़ता है, उसको खूबसूरत बनना पड़ता है, उसका फिगर अच्छी होने पड़ता है शादी के लिए. तो हम लोग क्यों ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ शादी के लिए एक लड़की को ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि शादी में जो ससुराल है उसको उसके साथ अच्छा रहना चाहिए. तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो सोसाइटी है सबसे पहले इसके बारे में सोचना भूलना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के लिए आपकी दिमाग, आपकी शरीर, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सब कुछ ख़राब होते हैं सोसाइटी के लिए. तो आपको वो करना है जो आपको खुद पसंद है. अगर आप मोटी हैं तो आप मिरर पे देखिए, आपको ऐसा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं स्लिम हो सकती हूँ. आप ज़रूर हो सकते हैं, आप अगर ट्राई करेंगे तो ज़रूर हो सकता है. अगर आप ऐसा लगे कि एक टीवी पे या फिर यूट्यूब पे एक लड़की को देखा, या फिर इंस्टाग्राम पे एक लड़की को देखा कि बहुत खूबसूरत है, बहुत स्लिम है, ऐसा सोच रहे हैं आप कि हाँ तो फिर मैं तो ऐसा नहीं हो सकती हूँ, मुझे ऐसा कि मैं कैसे बनूँ. तो उसको देखकर आप एक ख़राब कुछ समझते हैं कि हाँ मैं ऐसा नहीं बन सकती, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपका इच्छा होना चाहिए, आपका सेल्फ लव होना चाहिए, आपको खुद को प्यार करना चाहिए सबसे पहले.
अगर आप शादीशुदा है तो भी आपको खुद को सबसे पहले प्यार करना चाहिए। अगर आप खुद को प्यार करेंगे तो फिर आप दुनिया की सब चीज़ों को प्यार से देखेंगे। और जो नेगेटिव एनर्जी जो हम लोग देखते हैं या फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे आती है, तो उसकी वजह से हम खुद की रूल्स को या फिर खुद का इच्छा को क्यों भूल जाएंगे। लाइक मी, आई वॉज अ डांसर, लाइक अ प्रोफेशनल कथक डांसर। सो मैं जब डांस करती थी सब लोग बहुत अच्छे से देखते था, हाँ बहुत लड़की बहुत अच्छे से डांस करती थी। लेकिन जब मैं वेस्टर्न डांस करती थी, मतलब मुझे बहुत सारी डांस मुझे आती है, तो मैं जब वेस्टर्न डांस करती थी सब ऐसे तो सोचते हैं कि तब सीटियाँ बजने लगती है या फिर ये सब कुछ हो, तो कुछ कुछ लड़के ये सोचते हैं कि लड़की ख़राब है ये सब डांस करती है। तो डांस को भी इस तरह से लोग लेते थे। फिर मुझे जो ब्यूटी में मैं अभी जो करती हूँ, लाइक मेकअप आर्टिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे मेकअप बहुत पसंद था। मैं खुद मेकअप नहीं करती थी पहले, लेकिन मुझे मेकअप बहुत पसंद था। मुझे लड़कियों को खूबसूरत सजाने में बहुत पसंद आया करती थी मैं, मतलब मैं लड़कियों को खूबसूरत सजाना बहुत पसंद करती थी। और ये सब कुछ मतलब करते करते मैं इस प्रोफेशन पे आ गई थी। एंड जो यूट्यूब की बात है, तो मैंने देखा बहुत सारे लड़कियां यूट्यूब करते हैं या फिर ये सब कुछ करते करते कितना बड़ी हो रही, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, चलो मैं भी एक यूट्यूब चैनल खोलती हूँ। लेकिन इसका वजह ये नहीं कि मुझे इससे पैसा कमाना चाहिए या फिर मैं पैसा कमाने के लिए ये करना चाहती हूँ, या फिर मैं जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मुझे पैसा चाहिए तो मुझे क्लाइंट सजाऊंगी तो इसलिए मैं इस प्रोफेशन पे आई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये खुद पसंद है। मुझे खुद खाना पकाना भी बहुत, मुझे मतलब कुकिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मेरी जो शादी के बाद मेरी किचन भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डिज़ाइन कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो सभी लड़कियों का एक खुद हॉबी होती है, कुछ ना कुछ हॉबी तो ज़रूर होती है। तो उस हॉबी को सबसे पहले आपको ढूंढना चाहिए कि आपका हॉबी क्या है। अगर आप शादीशुदा है, अगर आपकी लाइफ लाइक 30+ या फिर 40+ आप लोग हैं, आपकी बच्चे भी हैं, तो आप ज़रूर बिज़ी होंगे, आपके बच्चे हैं आप ज़रूर बिज़ी होंगे। लेकिन उसमें से आप ये पूरे दिन में एक काम आप कुछ करें कि जो आपका पसंद है, जो आप खुद पसंद करते हो, एंड जिसके वजह से आपकी फेस पे एक स्माइल आते हैं एंड ऑफ द डे कि हाँ मैंने आज ये किया हूँ। तो ऐसा कुछ लाइक मुझे गार्डनिंग भी बहुत पसंद है, मेरी पर्सनल हॉबी है। तो मेरी जो मतलब विंडो है वो पूरा गार्डन में, किचन गार्डन जो है मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं हर रोज़ किचन गार्डन के लिए मैं रोज़ 2 to 3 आवर्स मुझे वो किचन गार्डन के लिए मुझे लगता है कि हाँ ठीक है मुझे ये करना चाहिए, आ, तो वो एक हॉबी है। तो आप कुछ हॉबी जो है लाइक कोई छोटी उम्र में पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे, तो आपको पुराना हॉबी को अभी करना चाहिए कि हाँ मैं जो छोटी उम्र में नहीं कर सकती थी तो मैं अभी कर लूँ। तो दुनिया बहुत छोटी है एंड टाइम भी बहुत ही कम है आपके लिए। मतलब अभी आपकी अगर उम्र 30 ईयर्स है, तब 1 ईयर किस तरह से निकल जाते हैं कुछ सब लोगों को पता भी नहीं चलते। सो सेल्फ लव इज़ अ लव जो आपको खुद को प्यार करना चाहिए फर्स्टली। सेकेंडली आपको सोसाइटी की बात भूलना चाहिए कि सोसाइटी क्या समझेंगे। थर्ड बात जो है वो है आपको खुद को ब्यूटीफुल समझना चाहिए कि हाँ मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं प्रिटी हूँ, ये आपको सोचना चाहिए। या फिर कोई ब्यूटीफुल लड़की को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ चलो वो तो ब्यूटीफुल है हम तो नहीं बन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी सारे लड़के ये भी करते हैं कि हाँ वो ब्यूटीफुल है क्योंकि वो ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे दिखाते हैं, लाइक मैं भी दिखाती हूँ, या फिर इसलिए वो ब्यूटीफुल है। लेकिन सभी लड़कियाँ का, सभी आदमी का कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होती ही रहते, तो मतलब नेगेटिव उसके अंदर होती रहते हैं। नेगेटिव मीन्स डिफेक्ट। हाँ ठीक है, लाइक मेरी जो हाथ है ये फ्रैक्चर हैंड है, तो इस हैंड से ही मैं खाना पकाती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं मॉडल सजाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं गार्डनिंग भी करती हूँ। सो यू कैन सी इट्स माई हैंड, इट्स ब्रोकन। मैं बहुत छोटी थी तब मेरी हाथ टूट गई थी एंड मेरे जो पापा थे तो
वो कहते थे नहीं मैं जब मैं 1.5 साल की थी तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं छोड़ो, मेरी लड़की को बहुत दर्द होगा, अभी छोड़ दो, ऐसा कुछ कहा था। तो नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा ठीक है चलो इसी से ही मुझे चलना पड़ेगा। तो इस हाथ के लिए भी मुझे छोटी उम्र में बहुत सारी बातें भी सुना करती थी मुझमें, लाइक जिसकी हाथ टूटी हुई है, इसकी हाथ देखो वो हिल जो ऐसे होते हैं तो हिल की तरह है, ऐसा कुछ आप लोगों को जो सोसाइटी की बात जो अभी भी मैं जो मेरी लाइफ पे बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं, मुझे ख़राब कुछ कहते हैं कि हाँ देखो उसका डबल चिन है, या फिर उसका देखो वो इस तरह से ठीक से बोल नहीं पा रही है हिंदी, या फिर कुछ ज़्यादा ही खुद को सेलिब्रिटी समझते हैं, या फिर ये कहते हैं कि मतलब या बहुत कुछ आते हैं नेगेटिव मैसेज, या फिर नेगेटिव आदमी की बात दिमाग में घूमने लगती है। तो मैं वो सारी बात मतलब पूरे दिन के एंड पे मैं जब सोने जाती हूँ तो रात में मैं सबको फॉरगिव कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ ठीक है छोड़, मतलब मैं वो सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं उसको सब पूरा की पूरा इग्नोर करती हूँ क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, मुझे वो पता है मैं क्या हूँ। तो उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, उसको कोई चेंज करना भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको खुद को सोचना कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या कौन सा चीज़ें अच्छी लगती है, तो वो आपको समझना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे जो बातें कर रही हूँ वो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे नहीं वो बोल रहे हैं तो बोलने दो, सोसाइटी की बात उसको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी लाइफ है, मेरी प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं पाएगा। जो प्रॉब्लम है अगर उसको प्रॉब्लम ही समझने लगेंगे आप तो प्रॉब्लम ही रह जाएगा। अगर उस प्रॉब्लम की सल्यूशन की बात अगर नहीं सोचेंगे तो उसका सल्यूशन कभी भी नहीं होगा। तो आपको सल्यूशन के बारे में भी सोचना चाहिए। सो एज अ इंडियन वुमेन आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ती है आपके ससुराल पे, या फिर आपके हस्बैंड से, या फिर आपके बच्चे से, या फिर बाहर की जो सोसाइटी है, या फिर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं बहुत सारे दूर दूर का। तो उन सब के लिए आपको सोचना पड़ता है कि हाँ देखो वो तो ये समझेगा, मुझे ये करना चाहिए। सो सबसे पहले जो बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपको आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए आपको खाना अच्छा खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपको कॉस्टली चीज़ें आपको खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर के ही खाना खाइए, लेकिन कुछ हेल्दी खाना खाइए। ठीक है, आप घर पे किचन गार्डन बना सकते हो, उसमें से आप खाना भी खा सकते हो। खाना को खाने से आपकी स्किन, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इवन आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है अगर आप कुछ अच्छा सा हेल्दी खाना आप लोग अगर खाएंगे तो। वो आपको एक डाइट फॉलो करना चाहिए। डाइट मीन्स ऐसा नहीं आप कुछ भी नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाना खाएंगे लेकिन हेल्दी खाना खाएंगे। तो आपकी आपकी हेयर, आपकी स्किन के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ मेरी एज हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ। क्योंकि आप अपनी हस्बैंड के लिए सोच रहे हो, आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हो, या फिर आप आपकी ससुराल के लिए सोच रहे हो, लेकिन आपके लिए सोचेंगे कौन, आपको ये देखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले खुद के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आप अच्छी रहेंगे तो आप सभी लोगों को अच्छा रख सकते हो। ऑल टाइम आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो हम लोगों के पास आते हैं उसके वजह से हमारा स्किन, हमारा हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। तो आपको सबसे पहले सब कुछ इग्नोर करना चाहिए, कौन क्या कहेंगे, कौन क्या बताएंगे, ये सब कुछ। आपको जो इच्छा है पहनने के लिए आपको पहनना चाहिए। आपको जो खाना इच्छा है आप लोग खा भी सकते हो। मुझे इच्छा है कि मेरी स्किन अच्छी रहे, उसके लिए मुझे जो जो करना चाहिए मैं करूँगी। तो आफ्टर फॉर मी लाइक आफ्टर वेडिंग मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे लिए 24 आवर्स से बहुत कम है। तो मैं एवरी डे मैं भी खाना पकाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ आदमी आते हैं खाना पकाने के लिए या फिर होम डिलीवरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद खाना पकाती हूँ। मैं किचन गार्डनिंग भी मैं करती हूँ। कभी कभी मैं डांस भी करती हूँ, कभी कभी मैं गाना भी गाती हूँ, कभी कभी मैं पेंटिंग भी करती हूँ। एंड मेरे जो मेकअप क्लासेस भी है वो भी मैं करती हूँ। एंड उसके साथ साथ आपके साथ बातें भी करती हूँ यूट्यूब पे।
तो ये सब कुछ करते करते मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं इतना बिज़ी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कुछ करूँ। तो मैंने एक शेड्यूल बनाई हूँ कि मुझे ये करना चाहिए। तो आपको इस एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि आपको किस तरह से कौन सी चीज़ें किस तरह से करना चाहिए। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। आपकी लाइफ में एक खुद का रूल्स बनाइए कि मुझे ये एक दिन पे एक वीक पे मुझे ये करना चाहिए। तो आप कुछ संभाल सकते हो अगर आप वीकली प्लान करेंगे। तो मैं डायरी पे एवरी डे वीकली प्लान करती हूँ कि हाँ मुझे इस वीक पे ये करना है, मुझे इस तरह से करना है। एंड टाइम को आपको फॉलो करना चाहिए। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं इतना बिज़ी हो गई थी, मैं कुछ महीने मेरी बारे में सोचने ही मैं भूल गई थी कि मुझे एक स्किन केयर करनी है, मुझे ये करनी है, वो करनी है, मुझे फेस पैक लगानी है। शादी के पहले मैं बहुत कुछ करती थी, लेकिन इतना बिज़ी होने के बाद लेकिन ऐसा लगा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं जब एवरी नाइट मिरर पे मैं जब देखती थी बाथरूम पे, तो मुझे कुछ डिफरेंट मेरी फेस पे नज़र आने लगती थी। लाइक मेरी एजिंग रिंकल आने लगी है, मुझे पोर्स ज़्यादा होने लगी है, या फिर मेरी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो लूज़ होने लगने लगी है। तो मुझे ये ध्यान में आया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज से मुझे खुद के बारे में सोचनी है। जो कुछ भी हो जाए, मुझे अगर 5 मिनट्स भी मिले तो मुझे अब मेरी खुद के बारे में सोचना चाहिए, मेरी स्किन के बारे में। तो अगर ये आप कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। आप भी कुछ कर सकते हो। आप अगर मतलब एक एम्पावर्ड वुमेन आप खुद को बनाइए। किसी की बात को मत सुनिए, किसी की। हाँ, अगर आपसे कोई बड़ा है या फिर आप उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हो या उसने कुछ अच्छा कहा, आप पहले सोचिए कि वो जो कह रही है वो मेरे लिए ठीक है, मैं ये कर पाऊँगी या फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आपको पॉजिटिवली वो इनटेक करनी है। आज के लिए वीडियो यहीं तक। तो आई होप मुझे पता नहीं मैं इस वीडियो को किस तरह से बताई हूँ। मुझे जो जो दिमाग में आया मैं आप लोगों को बता दिया। एंड सॉरी फॉर माई हिंदी। मेरी हिंदी बहुत भी ख़राब भी हो गई है। मैं बहुत महीने तक मैं वीडियो भी नहीं बनाई हुई हिंदी में। यहाँ पे बोलने के लिए कोई भी नहीं है। सो गाइज, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हर टाइम पॉजिटिव रहिए। कभी कभी मुझे भी बहुत सारे नेगेटिव जब मेरी दिमाग में घूमते, मेरी नेगेटिव चीज़ें मैं देखती थी, तो मुझे वो पूरा दिन मेरा ख़राब रहता था कि उसने मुझे ये कहा तो मैं उसको कैसे रिप्लाई दूँ। तो यू जस्ट इग्नोर्ड। आपको सिर्फ इग्नोर करना चाहिए वो चीज़ें। अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो भी आपको ऐसा सोचेगा कि मैंने उसको ये बताया, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, ऐसा लगेगा। तो वो आपको सक्सेस करना चाहिए। तो इस तरह से आप आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में आप ही है आपकी खुद की लाइफ की एम्पावरमेंट। सो गाइस, होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर हेल्पफुल नहीं है तो भी आप इग्नोर कीजिए वीडियो को। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए। मैं ट्राई करूँगी और भी कुछ पॉजिटिविटी में आप लोगों को शेयर करने के लिए मैं ट्राई भी करूँगी। सो फॉर नाउ आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय।